अ फेलियर थ्रू एंड थ्रू, ये कहावत सबसे अच्छी जाती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उनकी इकोनॉमी पर। तो पिछले 10-12 दिनों से जो उन लोगों ने ढिंढोरा पीट रखा था कि हम लोग अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स कराएंगे, तो उसका निष्कर्ष आज निकल गया है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान के थ्रू 45 दिन का 45 डे पीस प्लान पहुंचाया था, ईरान ने उसको साफ मना कर दिया है। और ईरान ने अब अपने 10 पॉइंट दिए हैं और उन्होंने बोला है कि हमें ये कंडीशन मीटअप करके दोगे तो ये वॉर एंड होगी। अब उसमें कुछ एक्सट्रीम्स भी हैं, कुछ अनरीजनेबल भी हैं और कुछ उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए हैं। तो देख लेते हैं क्या बोला है। एक तो उन्होंने कहा है कि गाजा और लेबनान में जो इजराइल अभी कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए, उसको बंद किया जाए और ये गारंटी दी जाए उन्हें कि वो दोबारा कभी शुरू नहीं होगा। तो पहले तो वो अपने जो उनकी इन्वेस्टमेंट है पैलेस्टीन और उसमें लेबनान में हिजबुल्लाह में, उसे सिक्योर करना चाह रहे हैं। दूसरा वो चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान का कंट्रोल हो और वो उस पर टोल चार्ज कर सकें। अब इंटरनेशनल वाटर्स ये अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, ये तो डे लाइट एक्सटॉर्शन है। दूसरा वो चाह रहे हैं कि जो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो उन्हें पेट्रोल अपना क्रूड जो है बेचना अलाउड नहीं है, चाइना ही सिर्फ खरीदता है, वो हटाए जाए उनके ऊपर से। तीसरी उनकी ये कंडीशन है जो थोड़ी रीजनेबल कंडीशन है। चौथी उनकी कंडीशन है जो सबसे एक्सट्रावेगेंट कंडीशन है उनकी, जिसके ऊपर ये पूरी वॉर छिड़ी थी, यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम को एनरिच करके वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहते हैं और इसी वजह से यूएस ने ये वॉर छेड़ी थी। और इसी वजह से अब ईरान चाहता है कि उनकी जो वो है प्रायोरिटीज हैं उनको फिक्स किया जाए। उनकी प्रायोरिटीज स्ट्रेट है। वो अब सोच रहा है कि जो इन्होंने पिछले 10-12 दिन सोशल मीडिया और थोड़े बहुत उनके प्लेन्स गिराकर यूएसए की बेइज्जती करने की कोशिश करी है, उस पर कैपिटलाइज किया जाए। और एक इनकी बेतुकी सी डिमांड है कि जो भी इनका नुकसान हुआ है वॉर में उसका पैसा यूएसए दे। अब अगर यूएसए को यही बात माननी होती तो वो आपके ऊपर वॉर करता, वो आपके ऊपर अपने बॉम्बर्स छोड़ता, अपनी मिसाइल्स जो उनकी जैसलमेर मिसाइल्स है 2300 मिसाइल दुनिया में अवेलेबल थी, वो आपके ऊपर उन्होंने इतनी मिसाइलें बनाई हैं, इतनी मिसाइलें मारी हैं, 400 बची हैं बस। 1600-1700 मिसाइलें मार चुके हैं आप लोगों के ऊपर वो लोग। और फिर आप बोल रहे हैं कि वो पैसा दें, उनका वैसे ही खर्चा हो चुका है, वो आपको पैसा देंगे। और एक इनकी जो डिमांड थी कि इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल कलेक्ट करने दिया जाए, तो ये डिमांड दुनिया का कोई देश नहीं मानेगा। अगर ये स्टेप अग्रेसिवली ईरान परस्यू करता है तो उन्हें ग्लोबल आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। उनके ऊपर से अगर सैंक्शंस हट भी गए उसके बाद भी उनसे कोई क्रूड नहीं खरीदना चाहेगा। तो ये ईरान की जो भी नई रेजीम है, जो ट्रंप साहब का कहना कि मॉडरेट रेजीम आई है, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये वही समझें। और एक और बात, ये अगर बहुत ज्यादा सीरियस अपने कंडीशंस को लेकर हो गए हैं तो यमन के जो हूती रिबल्स हैं, जो रेड सी के चौक पॉइंट पर बैठते हैं, स्ट्रेट ऑफ बाल ऑफ मंदाब जिसको कहते हैं, अगर वहां पर उन्होंने स्विस कैनाल से आने वाला कार्गो रोक दिया तो पूरे ग्लोबल जो ट्रेड है, जो ट्रेड चेन है, जो कार्गो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना इंडिया ईयू में करते हैं, रशिया से जो तेल इंडिया आता है, उसमें बहुत भारी नुकसान होगा। और अब ये क्राइसिस अगर हुतीज एंटर कर जाते हैं वॉर में एक्टिवली और ज्यादा प्रोएक्टिवली अगर मैं कहूं, तो ये क्राइसिस धीरे धीरे अब और बढ़ सकता है और हम लोगों को आगे चल के अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी महंगे होते नजर आ रहे हैं। हमारा जो ईयू से ट्रेड डील जो अभी साइन हुई थी, उसके चलते जितने भी बेनिफिट्स दोनों नेशंस को मिले थे, अगर ये रेड सी बंद हो जाती है चौक पॉइंट पर, तो वो सारे बेनिफिट्स आप लोग ये मान लीजिए कि वो जीरो हो जाएंगे।